हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम सब जो है इसके पहले जो है किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज जो है हम सब स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है कैसे बनाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य रहता है तो जो है उसको हम कैसे जो है बनाते हैं। अगर हमारे चैनल पर जो है नए नए हैं तो हमारे चैनल को जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ जो है लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि जो है बच्चे को जो है हमारा वीडियो जो है सभी बच्चे हमारा वीडियो देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या पढ़ना है अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए लिखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम होता है। तो चलिए यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम सब जो है इसके पहले पढ़ चुके थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब जो है हम अभी पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पहचानने का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई वाक्य है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम होता है, पहले जो है किसी भी टेंस में जो है एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेंस जो होता है क्रिया के बिना अधूरा होता है, उसमें क्रिया अति आवश्यक है। और अगर क्रिया के साथ चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ई है, आ है, ए है, ये सब अगर लास्ट में दिखाई देता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। फिर से देखिए, आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य जो है पहचानने का नियम क्या है। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ई है, आ है, ए है इत्यादि रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। उसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। फिर से जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब के साथ अगर चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूँ, या तो या है, ये है, ई है, आ है, ए है इत्यादि, इनमें से कोई भी लास्ट में अगर दिखाई दे देता है तो आपको समझ जाना है ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर से देखिए, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ई है, आ है, ए है, ये सब अगर आपको दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब इसको पहचानने के बाद जो है हम बनाते हैं। बनाने में जो है आपको 4 रूल याद रखना होगा, 3, एक अफर्मेटिव में, एक निगेटिव में, एक इंट्रोगेटिव में, और चौथा जो होता है WH क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य दिया रहेगा तो उसे हम कैसे बनाएं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ देखिए लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य दिया रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य रहता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज हैव को लिखेंगे, फिर वर्ब 3 को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अदर वर्ड को लिखेंगे। फिर से देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे अफर्मेटिव सेंटेंस में पूछा जाए, अगर कोई वाक्य दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसको बनाएंगे कैसे, तो आपको याद रखना है सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लिखेंगे, फिर वर्ब 3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपको रूल याद रखना और इसी के अनुसार हम बनाएंगे। अब बात आती है कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। ध्यान से सुनिए, हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हैज और हैव का प्रयोग जो है, हैव का प्रयोग HAV, हैव का प्रयोग I, you, they, और एक होता है वी छूट गया है, I, you, they, we, यहाँ लिख देते हैं वी, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे पुरलर नेम, आई यू वी दे पुरलर नेम के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं।
अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है दो या दो से अधिक नाम रहेगा, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैज का प्रयोग बाकी जो बचा ही, सी, इट, एक नाम रहेगा। अगर एक नाम रहता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एक नाम रहता है तो जो है एक नाम के साथ जो है हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, हैज का। याद रखिएगा, एक नाम हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे प्लूरल नेम, आई, यू, वी, दे प्लूरल नेम के साथ जो है हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो एक देखिए पहला दिए हैं, मैं दौड़ चुका हूँ। ये आपका जो पहला उदाहरण क्या है, मैं दौड़ चुका हूँ। अगर आप सबसे बन रहा है तो आप बनाने का कोशिश कीजिए। मैं दौड़ चुका हूँ। अगला आप खा चुके हैं। अगला वह नाच चुकी है, वह नाच चुकी है। वे लोग जा चुके हैं। इस तरह का वाक्य रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में। लास्ट में देखिए फुल स्टॉप दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया रहेगा। मैं दौड़ चुका हूँ, लास्ट में देखिए क्या गया, चुका हूँ। तो इसमें देखिए हम लिखा है चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। तो यहाँ देखिए मैं दौड़ चुका हूँ, तो लास्ट में आ गया चुका हूँ। आपको कौन सा टेंस समझ जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका हूँ, चुके हैं, चुके हैं रहेगा तो भी यह कौन सा टेंस है, यहाँ देखिए चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुकी है, यहाँ चुकी है लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। चुके हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल से ही बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। हम बताए थे वाक्य में जो काम करने का काम करता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य को पढ़िए, मैं दौड़ चुका हूँ। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है। कौन कर रहा है, मैं दौड़ चुका हूँ। तो मैं आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। याद रखिएगा, मैं क्या आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट। और इसमें जो है उसके बाद जो है इसमें दौड़ना, जिससे काम का पता चलता है। जैसे आपको बोल जाएगा दौड़ना, तो दौड़ने का से क्या पता चल रहा है कि दौड़ने का काम कर रहा है। खाना, तो खाने का काम कर रहा है। और दिया है जो नाचना, नाचने का काम कर रहा है। जाना, तो जाने का काम कर रहा है। इस तरह का अगर कोई वाक्य आता है तो वो आपका वर्ब होता है। बोलते हैं ना, जाना, खाना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, इस तरह का वाक्य आपका क्या है, वर्ब। इसमें वर्ब कौन है, तो दौड़ना है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। चुका है, चुके ही, चुकी, ये आपका पहचानने का नियम है, इसका कोई इंग्लिश नहीं होता। तो आपका दो ही चीज है इसमें, मैं, सब्जेक्ट और वर्ब है। तो यहाँ सबसे पहले बोल रहा है आपको सब्जेक्ट लिखिए। क्या लिखिए, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं का इंग्लिश होता है आई। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। याद रखिएगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है हैज या तो हैव लगाइए। तो बताइए आप आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ आप यहाँ देखिए आई किस में लग रहा है, तो हैव में लगेगा। तो आई के साथ आप लगा दीजिए हैव। हैज, हैव में क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, तो हैव लगा दिए। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिख दिए। हैज, हैव में क्या लगेगा, इन दोनों को नहीं लगाना है, एक ही को लगाना है। तो हैज या तो हैव, तो यहाँ हैव लगा दिए। अब बोल रहा है वर्ब लिखिए। तो वर्ब कौन है, दौड़ना। दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, लेकिन वर्ब क्या होता है, रन का वर्ब 3 रन ही होता है। रन का वर्ब 3 क्या होता है, रन होता है। याद रखिए वर्ब 3 आपको याद करना होगा। अगर आपको जो है वर्ब 3 आपको नहीं मिल रहा है या आपको आप नहीं जानते हैं तो जो है आप कमेंट में लिख दीजिए। हम जो है पूरा वर्ब 3 का जो है सिलेबस जो है आपको हम इसमें लिखा देंगे। आगे देखिए, आई हैव रन, आई हैव रन। रन का वर्ब 3 रन होता है। रन का वर्ब 3 रन। आई हैव रन, मैं दौड़ चुका हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही अदर वर्ड है, लास्ट में फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप दे दिए। आगे देखिए, आप खा चुके हैं। इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो आप आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू कहते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव लगाना है। तो यू के साथ क्या लगता है, देखिए यू किस में आ रहा है, यू के साथ आपका हैव लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे हैव। आप सब पेन और कॉपी लेके बैठिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो यू हैव, यू हैव हुआ। उसके बाद देखिए
यू हैव के बाद जो है वर्ब 3 लगाना। तो इसमें वर्ब कौन है? खाना। खाना का होता है ईट, और इसका वर्ब 3 होता है ईटन। ईट का वर्ब 3 ईटन होता है, याद रखिएगा। ईट का वर्ब 3 ईटन होता है, ईट का वर्ब 3 ईटन। उसके बाद है जब वर्ब 3 लिख दिए, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, है क्या? देखिए आपका लिख दिए, खाना का लिख दिए, चुका है तो पहचानने का नियम है, तो है ही नहीं कुछ इसमें, तो इसलिए यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। आगे देखिए, वह नाच चुकी है, वह नाच चुकी है, वह नाच चुकी है। तो वह का इंग्लिश नाच चुकी है, वह का इंग्लिश ही होगा या सी? तो यहाँ सी होगा, स्त्रीलिंग ये वाक्य है। तो लड़की है तो नाच चुकी है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के साथ बताइए क्या लगेगा? सब्जेक्ट लिख दिया, हैज लगेगा। अब बताइए इसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो सी के साथ हैज लगेगा। तो सी किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ जो हैज है, तो हैज जो इसमें लगा देंगे। सी हैज, नाचना। नाचना का क्या होता है? डांस, DANC, और वर्ब 3 हो जाएगा डांस्ड, ED लग जाएगा, डांस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको बनाइए। वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा बताइए? वे लोग का इंग्लिश होता है दे। आप बताइए सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट जो है आपका कैसा है? दे कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे हैव। समझ में आ रहा है आपको? हैव, हैव लगाने के बाद अब देखिए दे का लिख दिया, हैव लगा दिया, अब बचा कौन चीज? जाना। गो, जाना, वह जा चुके हैं मतलब जाना। जाना का इंग्लिश होता है गो, जाना का इंग्लिश गो, लेकिन वर्ब 3 अगर इसका लिखते हैं तो गॉन हो जाएगा। वर्ब 3 क्या हो जाता है? गॉन। दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं। दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं। आप इसको जो है उतारिए और घर में बनाइए। और देखिए आगे हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलो गाइस, अब देखिए आगे जो है हम सब पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब आगे जो देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को जो है कैसे बनेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे बनाने का नियम क्या होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में देखें, बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी तरह निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम देखिए क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होता है, निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जब भी नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। किसके बाद लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो हैज हैव है। हेल्पिंग वर्ब आपका कौन है? पूछा जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज हैव है। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आपका कौन है? हैज और हैव है। फिर नोट लगाएंगे, हैज और हैव के बाद ही नोट लगाना है, इसको याद रखना है आपको। हैज और हैव के बाद नोट लगाना है, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लास्ट पे अगर नहीं मिलेगा तो कुछ तो फुल स्टॉप देंगे। तो चलिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ जो है अब बनाने कुछ सेंटेंस लिए हैं तो उसको बनाते हैं। तो वह भोजन नहीं कर चुका है, वह भोजन नहीं कर चुका है, वह भोजन नहीं कर चुका है। तो यहाँ जो है भोजन करना का जो है भोजन करना, क्या देखिए भोजन करना का जो है वह भोजन नहीं कर चुका है, ऐसा सेंटेंस है। तो यहाँ जो आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ बनाने का नियम में कह रहा है सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें आपको पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, वह है। कौन भोजन नहीं कर रहा है? तो वह भोजन नहीं कर रहा है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं कर रहा है? तो भोजन नहीं कर रहा है। भोजन नहीं करना का जो भोजन न करना का जो है भोजन करना, ये आपका वर्ब है। उसके बाद नहीं तो निगेटिव हो गया। देखिए सब में नहीं लगा हुआ है, जब नहीं लगा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। सब में निगेटिव बात बोल रहा है, वो भोजन नहीं कर रहा है, आप फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, निशिता गीत नहीं गा चुकी है, हम लोग क्रिकेट नहीं देख चुके हैं, राम मैदान में नहीं दौड़ चुका है, हम लोग पटना नहीं घूम चुके हैं। इस तरह का जो है अगर सेंटेंस रहेगा तो आपको क्या समझना है? निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला बनाते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस है कि जो है वह भोजन नहीं कर चुका है।
तो वह भोजन नहीं करना का वह का आपका जो है इंग्लिश क्या हो जाता है, बताइए आप सब कमेंट में। वह आपका इंग्लिश हो जाता है ही, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब बताइए सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगेगा तो ही के साथ क्या लगता है, तो अभी हम बताए थे ही के साथ हमेशा हैज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब हैज हैव में हैज लगा दी, अब लगेगा नोट, क्योंकि यहाँ नहीं है इसीलिए यहाँ नोट लगाएंगे। अब यहाँ नोट लगा दिए। उसके बाद भोजन करना, भोजन करना, भोजन करना या खाना, वही हो गया भोजन करना या खाना। यहाँ जो हम लिख देंगे ईटेन, ईटेन फूड, भोजन करना का क्या हो जाएगा, ईटेन फूड, भोजन करना या खाना, भोजन खाना या करना, बात वही हुआ तो ईटेन फूड हो जाएगा। भोजन करना का इंग्लिश होता है ईटेन फूड, ही हैज नॉट ईटेन फूड, वह भोजन नहीं कर चुका है। भोजन करना, आपको बोलेंगे भोजन कर लीजिए या तो भोजन खा लीजिए, बताओ वही है, तो यहाँ भोजन करना का ईटेन फूड हो जाएगा। आप फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा है, तो आप नहीं खेल रहे हैं, तो आप इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप जो सब्जेक्ट है पहले उसी को लिखेंगे, आपका इंग्लिश हो जाता है यू। बताइए सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, तो बताइए इसमें क्या लगेगा, हैज या हैव, तो आप बोलिएगा हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यू हैव हो गया। अब यहाँ नहीं लगा है इसीलिए इसमें क्या लगेगा, नोट लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं लगा है तो नोट लगेगा। अब बताइए इसमें भर्व कौन है, अब नोट के बाद बोल रहा है भर्व लिखिए, तो इसमें भर्व कौन है, बताइए फुटबॉल है कि खेलना है, फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खेलना। हम बताएं अभी जिससे कम का पता, फुटबॉल से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन खेलना जैसे बोलेंगे तो खेलने का काम कर रहा है, तो यहाँ खेलना आपका जो है क्या है, वर्ब है। खेलना का होता है प्ले, खेलना का क्या होता है, प्ले, लेकिन वर्ब 3 लगाना बनाना है तो इसमें ईडी लगा देंगे, प्ले, PLAY, प्ले। अब फुटबॉल है, अब देखिए ये सब हो गया, अब बचा फुटबॉल, तो यहाँ लिख देंगे द फुटबॉल, फुटबॉल, द फुटबॉल, यू हैव नॉट प्लेड द फुटबॉल। आगे देखिए, आगे दिया है सीता गीत नहीं गा चुकी है, बताइए इसमें कौन गीत नहीं गा चुकी है, तो सीता, सीता का इंग्लिश हो जाता है सीता, SITA, सीता। एक नाम के साथ क्या लगेगा, अभी हम बताएं तो हैज लगता है, एक नाम के साथ हैज लगेगा, एक नाम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैज लगने के बाद तुरंत नोट लगाएंगे, तो इसमें नहीं है इसीलिए यहाँ भी क्या करना है, नोट लगा देना है। उसके बाद बताइए इसमें वर्ब कौन है, गीत है कि गाना है, तो गाना, गीत नहीं गा रही है तो गाना का जो है सिंग का वर्ब 3, सिंग का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, सिंग, संग, सिंग, सिंग, सिंग ए सॉन्ग होगा, सिंग ए सॉन्ग, सिंग संग संग होता है, तो देख लीजिएगा वर्ब 3 क्या होता है, सब सीता हैज नॉट सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्रिकेट नहीं देख चुके हैं, इसमें क्या है, हम लोग क्रिकेट नहीं देख चुके हैं, हम लोग का इंग्लिश क्या होगा बताइए आप, हम लोग का इंग्लिश वी के साथ क्या लगेगा, हैव। अभी हम ऊपर में लिखाए थे वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। उसके बाद जो है हैव लगाने के बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि नहीं है तो नोट लग जाएगा। उसके बाद जो है ये इसका है, नोट लग गया। उसके बाद देखना का क्या होता है, लुक लिख दीजिए या तो हर्ट लिख दीजिए, या जो वाच मतलब भी लिखना होता है, देखना होता है, तो यहाँ हम लुक लिखेंगे, LOOKED, लुकड वर्ब 3 हो गया, लुक मतलब देखना, वर्ब 3 इसका होता है लुक्ड। अब द क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ है तो द क्रिकेट, CRICKET, द क्रिकेट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। आगे है राम मैदान में नहीं दौड़ चुका है, राम मैदान में नहीं दौड़ चुका है, तो कौन नहीं दौड़ चुका है, तो राम, राम का इंग्लिश जो हो जाएगा राम, राम का इंग्लिश राम, एक नाम है इसीलिए यहाँ हैज लगाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद नहीं है तो यहाँ क्या लग जाएगा, नोट लगेगा। उसके बाद जो नोट के बाद क्या बोल रहा है, वर्ब लगाना है, तो वर्ब इसमें दौड़ना है, दौड़ना का भी हम बताए रन का वर्ब 3 रने होता है, रन का वर्ब 3 रन होता है। उसके बाद बचा इसमें कौन, इसका लिख दिए, इसका भी लिख दिए, इसका भी लिख दिए, बचा मैदान में, मैं का इंग्लिश इन,
और द के मैदान के साथ जो है, मैदान का इंग्लिश फील्ड होता है, फील्ड के साथ आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ द फील्ड, द फील्ड हो जाएगा। राम हैज नॉट रन इन द फील्ड, राम मैदान में नहीं दौड़ चुका है। अगला है हम लोग पटना नहीं जा चुके हैं, हम लोग पटना नहीं जा चुके हैं। देखिए हम लोग पटना नहीं जा चुके हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पटना नहीं जा चुके हैं, तो जो है इसको जो है SW के तौर पर ये रहा। आप सब जो है हमको जो है कमेंट में जो है लिखकर बताइए कि जो है इसका सही क्या होगा। अगर हमारा वीडियो आपको जो अच्छा लगा हो तो जो है हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज तक के लिए फिर जय हिंद, कल मिलते हैं।